कोरोना के बाद से ही आपने अक्सर ये खबरें सुनी होंगी कि किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया है। यानी कि कभी नाचते गाते, कभी हंसते खेलते, कभी सड़क पर चलते, तो कभी जिम में ट्रेनिंग के समय लोगों को इस वक्त हार्ट अटैक की घटनाएं जो हैं वो लगातार घट रही हैं। इसी पर एम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। तो इसी को लेकर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं डॉक्टर तरुण कुमार, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट। सर, सबसे पहले तो पहला जो बेसिक सवाल है वो ये कि लोग जो हैं अक्सर कंफ्यूज होते हैं कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच में। तो किस तरीके से ये दोनों चीजें अलग है? देखिए, जो हार्ट अटैक है वो एक वेस्कुलर फिनोमिना है। वेस्कुलर का मतलब जो हार्ट की ब्लड वेसल्स है उसमें रुकावट होने की वजह से हार्ट अटैक आता है। अगर उस रुकावट को जल्दी ट्रीट ना किया जाए, विद इन 1 आवर या विद इन 3 to 6 आवर्स में ना ट्रीट किया जाए, तो हार्ट में डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके जो प्रमुख लक्षण होता है उसमें चेस्ट में प्रेशर, पेन होना, एपिगैस्ट्रिक पेन होना, सांस फूलना और सडनली कोलैप्स होना भी हो सकता है। जो आपका कार्डियक अरेस्ट है वो एक आपका इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है जिसमें आपका हार्ट तुरंत रुक जाता है और उसमें हृदय गति रुक जाती है। अगर उसमें तुरंत सीपीआर ना दिया जाए तो उसके बचने की संभावना कम रहती है। एक एज के बाद जाकर जो आपका कार्डियक अरेस्ट का प्रमुख कारण वो एक हार्ट अटैक ही होता है। लेकिन कम उम्र में अगर देखा जाए तो उसमें और भी कुछ कुछ कारण होते हैं, जैसे कि हृदय गति का बढ़ जाना या कम हो जाना या कार्डियोमायोपैथीज। लेकिन मोर देन 90% अगर हम बात करें मिडिल टू लेट एज में, कार्डियक अरेस्ट आने का प्रमुख कारण हार्ट अटैक ही होता है। अगर आईसीएमआर की स्टडी की बात करें तो उन्होंने ऑटोप्सी सीरीज़ की है, जो वहाँ उन्होंने ऑटोप्सी की है जहाँ इन पेशेंट की डेथ हुई, तो उन्होंने अभी 108 ऑटोप्सीज का डाटा उन्होंने निकाला, जिन्होंने पाया गया कि उसमें करीबन नियरली 50 या 52% डेथ्स हार्ट अटैक या हार्ट रुक जाने से होते हुई और 20% जो श्वास नली में प्रॉब्लम आने से या निमोनिया होने से हुई है। अभी उन्होंने ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकाली है, इसके बाद वो मॉलिकुलर एनालिसिस भी करने वाले हैं जिसका डाटा वो बाद में देंगे। लेकिन उन्होंने पाया है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक आया या जिनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ उसमें या तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव थी उन लोगों में, या उनमें बिंज ड्रिंकिंग हुई है, या उन्होंने काफ़ी सीवियर एक्सरसाइज की है उस इवेंट से पहले। तो कहने का मतलब है कि कहीं भी, क्योंकि कोविड और वैक्सीनेशन को गए हुए नियरली मोर देन 2 ईयर्स हो गए, तो उनसे रिलेशन निकालना बड़ा मुश्किल है। वो मॉलिकुलर एनालिसिस में ही आएगा कि जो उसमें क्या एंटीजन मिला या क्या उनको ऑटो एंटीबॉडीज़ मिली, जब उन्होंने मॉलिकुलर एनालिसिस किया उसी से डेफिनेटली वो बता पाएंगे। सर, आईसीएमआर ने ये रिपोर्ट का जिम्मा जो है एम्स के ऊपर रखा है और एम्स उसको लेकर स्टडी कर रहा है इस वक्त। इसमें ये भी कहा गया है कि श्वास रोग की वजह से जो मतलब हार्ट की अगर हम बात करें, सांस लेने की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है। तो उसमें पॉल्यूशन का भी हाथ हो सकता है? देखिए, जो उनकी स्टडी का जो रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट तो मैंने नहीं पढ़ी, जो थोड़ी रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें उन्होंने बताया कि नियरली 10% निमोनिया के पेशेंट थे, और जो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं उनमें एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो टर्मिनली इल होते हैं, उनको अपनी जो कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है, तो वो एस्पिरेट कर जाते हैं। कहने मतलब एस्पिरेट का मतलब आपके नल पेट में खाना होता है या आपने पानी पिया वो भी आपके फेफड़ों में चला जाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली उसको रेगुलेट नहीं कर पाते। तो नियरली 9% केसेस में वैसे कॉजेज़ थे। लेकिन हाँ, पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हार्ट अटैक या उससे संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जो रिसेंट स्टडीज़ आई थी उसमें पाया गया था कि जो वर्ल्ड में नियरली 51 लैक्स डेथ्स हुई हैं पॉल्यूशन या उससे रिलेटेड कॉजेज़ की वजह से, उसमें इंडिया में नियरली 21 लैक्स डेथ हुई। इंडिया नंबर 2 पोजीशन में था और चाइना में नियरली 24 लैक्स डेथ्स हुई थी। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन एक प्रमुख कारण है जो कहीं ना कहीं आपकी लंग्स को, हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। पॉल्यूशन आपके हार्ट को काफ़ी तरीक़ों से अफेक्ट कर सकता है। आपका ब्लड प्रेशर इन कंट्रोल कर सकता है, आपको हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी बढ़ा सकता है, आपको कार्डियक अरेस्ट होने की टेंडेंसी भी बढ़ा सकता है। सर, हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और अगर पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली का नाम आपरूपी आ जाता है। और दिल्ली में अगर हम बात करें तो प्रदूषण का लेवल 300 से ऊपर अगर हम कहें तो आमतौर पर हमेशा ही रहता है। तो ऐसे में जो खासकर जो यंग जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो उनके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आ सकते हैं? और हम देख रहे हैं कि बहुत कम एज में ही अब लोगों को डायबिटीज, बीपी, इन सब चीज़ों की परेशानी जो है शुरू हो गई है। देखिए, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्टेट लेवल पे भी इसके एक्शन होने की ज़रूरत है और इंडिविजुअल लेवल पे भी आप अपने इसको एक्शन कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं, अगर देखते हैं कि AQI काफ़ी ज़्यादा है या PM2 काफ़ी ज़्यादा है, तो आप कोशिश करिए मास्क लगा के रखें और जितना आपका रिक्वायरमेंट है बाहर का उतना कीजिए, और बहुत हैवी एक्टिविटी में इंडल्ज मत हो, स्पेशली आउटडोर एक्टिविटीज़ में, स्पेशली उस टाइम में जब पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। अपना हाइड्रेशन ठीक रखें, अपना डाइट ठीक रखें, और स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और साथ में पॉल्यूशन में, तो डबल वैमी वाला इफेक्ट हो जाता है। और अगर आपको और रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या लिपिड प्रॉब्लम्स,
उनको आप प्रॉपर्ली कंट्रोल करके रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में, कुछ चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपके हाथ में, उनको कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। सर ये रिपोर्ट भी जो देखी जा रही है उसमें यंग पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें कि जिनकी लोगों के ऊपर जो ये पूरा टेस्ट चल रहा है उनमें जितने लोगों की ऑटोप्सी की गई है उसमें मैक्सिमम जो है वो कम उम्र के लोग हैं। तो ऐसे में उसके क्या मायने निकल रहे हैं? और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जिम करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए जो है लोगों की मौत हो जाती है, नाचते गाते सड़क पे चलते हुए भी लोगों की मौत हो रही है इस वक्त। डेफिनेटली जो कार्डियक अरेस्ट के इंसिडेंसेस थोड़े से ज़्यादा आए हैं, और स्पेशली वैसे भी इंडिया की अगर एवरेज एज बात करें तो 62-65 के आसपास ही है। तो इंडिया में अगर हम वेस्टर्न की बात करें, जापान या यूएस की बात करें, वहाँ की पॉपुलेशन 80-85 ईयर्स तक लिव करती है, इंडिया की 65 तक लिव करती है। अगर ये हम जो पहले हार्ट अटैक की टेंडेंसी रहती है तो 55 उसके बाद रहती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और बाहर 65 से अबव। अब क्या है कि ये और एक डिकेड और शिफ्ट कर गया। अब कोई एज नहीं है, अगर हम बोलें अगर इंडिया में हार्ट अटैक आने की कोई एज नहीं है, किसी भी एज में आप ये नहीं बोल सकते कि वो सेफ़ है। तो अगर यंग पॉपुलेशन में हार्ट पेशेंट्स आएंगे या उनको प्रॉब्लम्स आएंगी तो डेफिनेटली एक लार्ज प्रोपोर्शन जो आपका वर्किंग है, जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो इकोनॉमी में बूस्ट करता है, वो अफेक्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इसके काफ़ी कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। सर एक बात आपने ज़रूर कही थी अभी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे ऊपर जो चीज़ें लागू होती हैं, जो चीज़ें हम अपने लाइफ में जो डेली कर रहे हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसको बदलाव कर सकते हैं और इन चीज़ों से जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम कर सकते हैं उसको? बिल्कुल, देखिए दो तरह के फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिजीज़ की प्रीडिस्पोजिशन के लिए। एक होता है आपका मॉडिफाइबल फैक्टर, एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री में कार्डियक डिजीज़ के इंसिडेंसेस हैं तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपका सेक्स, अगर आप मेल सेक्स में इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया है, अगर ये दो चीज़ें हैं, और अगर आपकी एज, अगर आप एज की बढ़ती जा रही है उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तीन चीज़ें आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स, लाइक स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप उसको बंद कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उसको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ओबीज हैं तो आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं तो अपनी एक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप फ्रूट्स वेजिटेबल की सर्विंग आपकी डाइट में इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं अपना। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपके हाथ में जो पाया गया है कि अगर आप मॉडिफाइबल फैक्टर्स भी आप कम कर लेते हैं या मॉडिफाई कर लेते हैं तो आप मोर देन 90% हार्ट अटैक का रिस्क कम कर सकते हैं। तो सिर्फ जो रिस्क रह जाता है 5 to 10% नेग्लिजिबल रिस्क रह जाता है अगर आप बाकी चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए जो एक्सटर्नल फैक्टर है उनको तो आप ज़रूर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो ये सर ने जिस तरीके से हमें बताया कि जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग बंद कर सकते हैं, एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं, और इसके अलावा एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इन चीज़ों को अगर आप रेगुलर करते हैं तो इसके बाद ये जो बीमारियां हैं, चाहे हम कार्डियक अरेस्ट की बात करें, हार्ट अटैक की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, इन बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।